पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सेशन तारीखी सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। नए दिन के साथ नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड बना दिया है। गली गली में शोर है, स्टॉक मार्केट रैली पुरजोर है, पर आपका इससे क्या लेना देना? आपको तो समझ ही नहीं आता कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है। अगर आपने ये सोचा तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तसव्वुर करें कि एक दर्जी की एक छोटी सी दुकान है, पर वो चाह रहा है कि कुछ और सिलाई मशीनें खरीदे, कुछ मुलाजिम रखे और अपने कारोबार को बढ़ाए। अब या तो वो बैंक से कर्जा ले सकता है या वो अपने कारोबार का कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को बेच सकता है, जिससे उसके पास अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसे आएंगे। स्टॉक मार्केट में भी खरीदो फरोख्त बिल्कुल ऐसे ही होती है। दुकानदार की जगह एक कंपनी होती है जो अपने कारोबार के छोटे छोटे हिस्से यानी स्टॉक्स या शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेचती है। जब पहली दफा वो अपने कारोबार को पब्लिक करती है तो इस प्रोसेस को आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। आईपीओ दो वजूहात के लिए किया जाता है, एक तो कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए और दूसरा ओरिजिनल स्पॉन्सर्स को अपने हिस्से बेचने का मौका देने के लिए। कुछ कंपनीज अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती हैं। अगर कोई कंपनी अपने हर शेयर पर 5 रुपए का मुनाफा यानी डिविडेंड देती है और आपके पास उसके 100 शेयर्स हैं तो आपका कुल डिविडेंड 500 रुपए हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के दो तरीके हैं, या तो अपने शेयर्स को जिस कीमत पर खरीदा है उससे ज्यादा पर बेचें या डिविडेंड्स हासिल करें। शेयर की कीमत और स्टॉक मार्केट की मूवमेंट कई चीजों पर डिपेंड करती है। क्या कंपनी के लीडर्स अच्छे फैसले ले रहे हैं जिसकी वजह से उसका मुनाफा बढ़ रहा है? क्या लोग उसके शेयर्स वाकई खरीदना चाहते हैं जिसकी वजह से उसकी डिमांड ज्यादा है? अगर हाँ तो फिर शेयर की कीमत बढ़ेगी। शेयर की कीमत और स्टॉक मार्केट की मूवमेंट मार्केट फोर्सेस पर भी डिपेंड करती है। अगर महंगाई बढ़ रही है, चीजें इंपोर्ट करने की कीमत बढ़ रही है, मुलाजिमों के खर्चे बढ़ रहे हैं या हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर रही है जिसकी वजह से कंपनी या सेक्टर का नुकसान होगा, तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों नीचे आ सकते हैं। मुल्की और गैर मुल्की हालात का भी असर होता है। क्या आप जानते हैं मई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2 दिन में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स या 8.84% खोया था। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सप्लाई और डिमांड का भी काफी असर होता है, इसलिए अगर किसी कंपनी को लगता है कि उसके स्टॉक्स असल कीमत से कम पर बेचे या खरीदे जा रहे हैं तो वो स्टॉक बायबैक के जरिए कुछ स्टॉक्स वापस खरीद लेती है, जिससे कीमत दोबारा बढ़ सकती है। अब आते हैं असल सवाल पर, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस मेजर कैसे होती है? आसान जवाब, इंडेक्स से। इंडेक्स एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है और कई सारे मुख्तलिफ स्टॉक्स को जमा करके एक नंबर दे देता है ट्रैकिंग के लिए। किसी भी स्टॉक मार्केट में कई इंडाइसेस होते हैं। मसलन पाकिस्तान में KSE 100 इंडेक्स है जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पर 100 सबसे बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता है। इसके अलावा है KSE 30 इंडेक्स जो सिर्फ 30 सबसे बड़ी कंपनीज को देखता है। KSE ऑल शेयर इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तमाम कंपनीज को देखता है। PSX डिविडेंड 20 सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज को ट्रैक करता है। सबसे अहम KSE 100 इंडेक्स है जो एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे काम करता है, पर उसे समझने से पहले ये देखते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। फ्री फ्लोट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो मैं और आप नहीं खरीद सकते। इसमें वो सब शेयर्स शामिल नहीं होते जो कंपनी डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएटेड कंपनीज ने खरीदे हुए हों। जब किसी भी कंपनी के तमाम फ्री फ्लोट शेयर्स की वैल्यू को ऐड किया जाए तो उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाती है। PSX के 36 सेक्टर्स हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड्स वाला सेक्टर KSE 100 इंडेक्स में गिना नहीं जाता। बाकी हर सेक्टर में फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन की बुनियाद पर सबसे बड़ी कंपनी KSE 100 इंडेक्स में शामिल होती है ताकि बैलेंस रहे, और बाकी 65 कंपनीज में स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनीज शामिल होती हैं, चाहे वो 35 में से किसी भी सेक्टर से हों। कंपनीज को उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बुनियाद पर इंडेक्स में वेटेज यानी अहमियत दी जाती है। मसलन फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की वेटेज तकरीबन 9% है और UBL की तकरीबन 7%। तो अगर इन दो कंपनीज में थोड़ा सा भी फर्क आएगा तो इंडेक्स ऊपर नीचे होगा, चाहे बाकी कंपनीज में बिल्कुल छोटा सा फर्क आया हो। तमाम कंपनीज की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला के इंडेक्स की बेस वैल्यू से कंपेयर किया जाता है तो करंट इंडेक्स के पॉइंट्स मालूम हो जाते हैं। जाहिर है कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू रोज बदलती है, जिसकी वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स भी ऊपर नीचे होते हैं। जब KSE 100 इंडेक्स 1991 में लॉन्च हुआ था तो उसकी बेस वैल्यू 1000 पॉइंट्स थी। मतलब ये कि इंडेक्स की वैल्यू तब से 133 टाइम से ज्यादा बढ़ चुकी है। सोच रहे हैं ना कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए था? अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता।